है जो युवाओं को इसकी चपेट में ले रही है। मैंने इनसे पूछा कि युवा साथियों को हमें किस दिशा की ओर ले जाना है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के युवा साथी जहाँ पढ़ाई में आगे आ रहे हैं, कुछ युवा साथी नशे की चपेट में आए हैं। इस संदर्भ में हमें युवाओं को खेल के कार्यक्रम और सांस्कृतिक उत्सव भी मनाने हैं। इस सोच के साथ, मनिंदर राजन की सोच के साथ इंदौरा उत्सव की शुरुआत हुई, जिसके लिए मैं इंदौरा के विधायक मनिंदर राजन जी और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इंदौरा के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। जब से हमारी सरकार आई है, कई प्रकार की हमने उसमें व्यवस्था परिवर्तन किया है। आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में अगर कब सबसे ज़्यादा कहीं भी जो पंजाब के साथ लगता एरिया इंदौरा का है, वह सबसे ज़्यादा हमारे युवा साथी चिट्टे की चपेट में आए हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हिमाचल के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके जीवन में जो भी जहर घोलेगा, हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पूरे हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और समाज के सभी वर्ग उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। जो कोई भी पार्टी से संबंधित कोई भी क्यों ना हो, सब लोग इस चिट्टा से छुटकारा दिलाने के लिए और चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। मैं इंदौरा में खासकर कहना चाहता हूँ, मैंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि चिट्टे से कमाएगी जो भी संपत्ति होगी, चिट्टे से के जो भी सप्लायर होंगे और जिन्होंने धन कमाया होगा, आने वाले 6 महीने के भीतर में उनकी संपत्ति को तोड़ दिया जाएगा और जो भी धन उन्होंने किया होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसमें कोई किसी की प्रकार से कितना ही बड़ा ताकतवर आदमी क्यों भी ना सम्मिलित हो, कितना भी कोई बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना सम्मिलित हो, मैं कह देना चाहता हूँ इस मामले में कोई समझौता किसी से नहीं होगा, क्योंकि युवाओं के भविष्य को बचाने का दायित्व भी हमारा है, हमारी पार्टी का है, हमारी सरकार का है, कांग्रेस पार्टी का है। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ। जब से लेकर संसद में एक बहुत बड़ी बहस हुई, बड़ा दुख होता है जब गांव के लोगों के हाथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और चौधरी चंद्र कुमार हमारे संसद सदस्य थे कि गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और मनरेगा की गारंटी की योजना लेकर आए। मनरेगा के द्वारा हर गांव में, हर पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे थे। एक गारंटी थी कोरोना काल में जब कोई रोजगार का अवसर नहीं रह चुका था, उसमें मनरेगा के द्वारा हर पंचायत में रोजगार के अवसर कांग्रेस पार्टी की इस मनरेगा गारंटी के द्वारा शुरू किए गए थे। पिछले कर संसद में बहस हुई, 2 दिन पहले ही मनरेगा को खत्म करने वाला बिल लाया गया और 2 दिन में ही एक ऐसा ऐतिहासिक घटना घटी कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया और गांव के लोगों के रोजगार के अवसर की जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उस मनरेगा को खत्म करके नया बिल जिस रूप में लाया गया है, उसमें रोजगार के अवसर बहुत कम आपको मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चीज का विरोध करती है, हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इसका विरोध करती है। मनरेगा से कई घरों के दिए जले हैं, मनरेगा से कई घरों के बच्चों की पढ़ाई हुई है, मनरेगा की कमाई से कई लोग अपने घर द्वार पर ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार मनरेगा को खत्म करने वाला बिल लाया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसका पुरजोर विरोध करती है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मनरेगा आया है, 20 वर्ष पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अर्थशास्त्री थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी यूपीए की अध्यक्ष हुआ करती थी। उन्होंने सोचा कि इस बड़े भारत की जनसंख्या जो है, जो तकरीबन 140 करोड़ के करीब अब हो चुकी है,
गांव के लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए। इस दृष्टिकोण से काफ़ी समय से विचार विमर्श हुआ, कई एनजीओ से बात हुई और कई लोगों से बात हुई, और पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी बाहर जाकर कहा था कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना कोई है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। बड़ा दुख होता है कि एक दिन में जहां चर्चा होनी चाहिए थी, पहले सेलेक्ट कमेटी पहले लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा में हमारे जो जनशक्ति ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी, उन्होंने कहा कि इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, और भी राज्यसभा में 8 घंटे की बहस के बाद पास कर दिया। इतनी जल्दी से ये बिल पास किया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो गारंटी योजना शुरू की गई है, उस रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था। कोरोना के समय जब रोजगार बंद हो गए थे, उस समय लोगों ने मनरेगा के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार मिला, और कई लोगों के घर में उस समय जब खाने के लिए सामान नहीं होता था, मनरेगा के द्वारा घर में खाने का सामान महिलाओं को और लोगों को मिला। आज दृष्टिकोण क्या हो गया, फटाफट बिल पास कीजिए। अब जो बिल की परिभाषा लिखी गई है उस पर सोचने की बात है कि हम ऐसे एसेट्स बनाएंगे। बिल्डिंग के लिए ये योजना नहीं थी, कोई ये रोजगार योजना थी कि जब अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट अनाउंस देंगे, एम्प्लॉयमेंट के रूप में अनाउंस देंगे। इस योजना को बंद करना बहुत दुख की बात है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत कई घरों के दिए जलते थे, इस योजना को बंद करके उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ ही अन्याय किया। सर, जो बात करेंगे कि पंजाब बोल रहे हैं ज़्यादा जहाँ मामले पाए जाते हैं उसको देखिए, मैंने आज आपको कहा कि जो चिट्टा है वो पंजाब के बॉर्डर के साथ उड़ीसा के गाँव है, इसमें माननीय मलिंदर राजन को पिछले समय के बारे में जानकारी दी। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि लोगों को जिन्होंने संपत्ति इस चिट्टे से कमाई है, उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाएगा। उनके सभी सप्लायर को आखिर एंड टू एंड में ले जाकर ख़त्म करने की हमारी सरकार का प्रयास है, और हमने इसमें ठान लिया। हिमाचल में वैसे चिट्टा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जागरूक करने का दायित्व हमारा है। पंजाब के साथ लगते एरिए में थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ा है, और उस प्रभाव का को ख़त्म करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार। नहीं, टूरिस्ट आए, मोस्ट वेलकम आए, हिमाचल प्रदेश में उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, और हिमाचल प्रदेश हमेशा से उनका स्वागत करना चाहता है, और पर्यटक हमारे अतिथि देवो की संस्कृति की देन। सर, अगर बात करें धर्मशाला में कार्निवल, देखिए, पहली बार कार्निवल को नोटिफाई किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमने धर्मशाला को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट बनाया। अब 24 से 31 तक हर दिन कार्निवल होगा, और अभी तो क्योंकि फर्स्ट ईयर है, अगले साल उसमें और महत्वपूर्ण सुधार होगा। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि धर्मशाला में टूरिस्ट आएंगे, हमारे कांगड़ा जिला में टूरिस्ट आएंगे, निश्चित तौर पर